कराने हेतु मैं उपस्थित सभी श्रोताओं के बीच में पुनः पतित पावन नाम सीताराम के उच्चारण अपने अपने मुखार बिंद से करें और लाभ उठावे, भक्ति आनंद लें। तो मैं निवेदन करूंगा श्रोताओं को कि कृपया आप यदि अपने मन की बात, अपने मन की भावना को व्यक्त करना चाहें तो आप 98-048-73-100 पर अपने गीत, अपनी कथा, अपने मन की बातें रखें और मैं चलूं। हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, कौन कौन भक्त श्रोता आने वाले हैं, आप आइए। आप प्रत्यक्ष प्रसारण भी देख रहे हैं। चले हम। सीताराम जय सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम जय, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम
जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्रोता वृंद, आप सुन रहे हैं रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम, और भक्ति सरगम में आज प्रमुख एकादशी की कथा को आप सुने। सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। हे श्रोता वृंद, भगवान की इच्छा से यह एकादशी व्रत करने से संपूर्ण मनुष्य के किए हुए पाप, ताप और संताप से मुक्ति का प्राप्ति होता है। तो मैं संपूर्ण श्रोता वृंद, सब भक्तजन को विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इस एकादशी की कथा को श्रवण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथा है। आप सभी संत, सभी भक्त को इस कथा की मैं सुनाना चाहूंगा। हे संतजन, ये विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही तो इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो इनमें जागरण की बहुत ही महत्व है। और भगवान ने इस कथा का बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान अर्जुन से बोले कि एक बार नैमिषारण्य में सारे संत लोग बैठे हुए थे और
सब विचार विमर्श में लगे हुए थे कि एकादशी कौन सा व्रत ऐसा है जिसके करने से इस कलिकाल में मनुष्य को जो पाप ताप त्रिताप को कैसे मिटाया जाए। तो सारे देवताओं ने विचार विमर्श कर एकादशी की कथा के संबंध में बोले। तो एकादशी के करने से, जागरण करने से मनुष्य का पूर्व जन्म के किए हुए पाप विनाश हो जाता है। हे संतों, हे भक्तों, इस कलिकाल में धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर बोले कि हे अर्जुन, हे जनार्दन, आप एकादशी का महत्व कहकर सुनावे। एक समय दालम्ब ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों की बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूं। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों को 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र को द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान को पूजा करें
और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों के शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वो उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान यह खटतिला एकादशी में होता है। एक दिन नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप खटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। हे कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उसमें उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन स्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उन्होंने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह का एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उस गृह की अन्य वस्तुओं में शून्य था। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगे, हे भगवान, मैंने अनोखों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्यों कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो खटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने खटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उनको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों को के कहे अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका गृह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। यथा मनुष्य को मूर्खता त्याग कर खटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें मनुष्य को जन्म
जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अब कृष्ण भगवान, अब मैं जाया एकादशी की महात्म में आप सभी संतों के बीच रखना चाहूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अधिक भी आज विद्या एकादशी है, इसलिए मैं सभी संतों को श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं जा एकादशी का कह करके और वहां तक भी जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जाया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहां अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था। उन्हें न जाने लगा उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान था और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई, कामबान से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजर्षि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। तो ये दोनों कामदेव के बस में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना अपना गान शुरू किया। यद्यपि यह नाच गा रही थी, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगी। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन हुए, एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांस खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा,
कि न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि में नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जाया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दिनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा को गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्गलोक की चले गए। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों को देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनमें पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव का जाया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से क्या विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच देह की को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, जाया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उससे मानो सब तप यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जाया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। हे संतो, हे श्रोतावृंद, आप सुन रहे रेडियो मधेश 106.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में आज की एकादशी, जिसे विद्या एकादशी कहा जाता है, मैं विद्या एकादशी की व्रत की कथा जो आज की व्रत करने वाले व्रती हैं ध्यान पूर्वक सुने। माताएं बहनों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विद्या है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विद्या एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विद्या नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विद्या एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए
पापों का नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते हुए मरणासन जटायु के पास आ पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव का मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और तब समाचार कहे, रामचंद्र ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर बाणों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महानगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महानगाध मगरमच्छ ने युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनके प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनके मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उसने पूछा कि हे राम जी, आप कहां से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूं और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूं। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं। फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अश्व ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावे, उस घड़े का जल से भरकर था उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश में नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए, ऊपर जौ रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म के निर्मित होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत कर रखे और रात्रि को भी उस तरह से बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि निर्मित होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे
तो अवश्य विजय होंगे। श्री राम जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विद्या एकादशी व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल की प्राप्ति होता है। इसीलिए श्रोता वृंद, आप सुने विजया एकादशी की कथा। आगे मैं अमला एकादशी की कथा अगले प्रकरण में सुनाऊंगा। समय साथ नहीं है। चलो मैं आपको सुंदर सा एक छोटा भजन परोसना चाहूंगा। आप इस भजन को सुने और अपने भगवान की ध्यान करें। प्रभु की कृपा से अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बैर सबरी की तरह बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ जसोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं
ऋषिकेशनंदन कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय 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 श्री राम की जय श्री लक्ष्मण की जय दशरथ कुमार चारों भाई की जय जय गोविंद जय जय पाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती सरस्वती त्रिवेणी की जय 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 गीता की जय जय रामायण की जय 18 पुराण चारों वेदों की जय जय 18 पुराण चारों वेदों की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय पाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। आदरणीय श्रोतावृंद, आप सुन रहे हैं रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में आपका सुस्वागत है। ये मनोकामना सिद्धमान आराधना मंडली कि मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका नया नया भजन के साथ इस रेडियो मधेश के माध्यम से और ऑनलाइन प्रत्यक्ष प्रसारण से मैं भक्तों की दर्शन हेतु आज के कार्यक्रम में उपस्थित रंजय कुमार मिश्रा जी, ये हमारे दैनिक श्रोता हैं। भगवान उनका कल्याण करें और जितने श्रोता रेडियो के माध्यम से सुने 106.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम को सुने, उन सभी भक्तों को कल्याण हो। आप सुंदर से भजन, सुंदर कांड, मानस पास अष्टजाम नवा की इच्छा रखते हैं तो आप 9844055210 पर आप संपर्क स्थापित कर भक्ति की तरंग में डूबे। और मैं आज की कथा को विराम देना चाहता हूं। जय श्री राम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनकपुर धाम, जय बथना ग्राम। संत भगवान सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, श्री वैष्णवाचार्य की जय। हरे हरे महादेव। कृपया इस भजन को शेयर करेंगे। चंद्रिका ठाकुर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, आपका सारे भजन मिल जाएंगे। आज एकादशी, माता आप लोगों की कृपा कल्याण करें। जय श्री